Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review featuring Terabin and also featuring Amna Haider Isani साहबा जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं वाया जूम लिंक ज्यूरिक से नहीं जिनीवा से। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम हसन। हाँ, ज्यूरिक नहीं, जिनीवा से कर रही हूँ। बस अब तो वापसी की तैयारी है, आ, मगर मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता गेटिंग बैक टू वर्क। कोई पता नहीं आमना आपके वापस पहुंचते पहुंचते हम एक दिन फोन कर रहे हैं, एक दिन हम साउथ अफ्रीका केप टाउन से हम कर रहे हैं, एक दिन पता चले ऑकलैंड चली गई आप, ये एक दिन होता पता रहेगा। मैं चले आपको आप बताऊं, मैं आप लोग शुक्र करें कि टिकट सिडनी इतने बैठी महंगे। हुई हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप शुक्र करें कि टिकट इतने महंगे हैं। और आप शुक्र करें कि चेंज कराना जो है ना वो बहुत आजकल महंगा हुआ है, वरना मैं वापस ना आती अभी। मैं अभी वरना आप ना आती ना। नहीं, मैं कम से कम हफ्ता और रुक जाती। रुक गए यार, आपको किसने हाँ, आपको पता है आपके टिकट पास चेंज सारे। कराना इज लाइक बाइंग अ न्यू टिकट, इट्स सो एक्सपेंसिव। अच्छा, हाँ। हमें क्या पता यार, हम कभी आए गए नहीं ओ, कहीं। आपने तो कभी ट्रैवल ही नहीं किया। नहीं, ऊपर से मेरा हमें वीजा क्या यार पता। उन्होंने नाप के एक इतना दिया था कि जितना मैंने उनको मांगा था, तो वो भी नहीं, खत्म हो नहीं जाएगा। करना एनीवे, चाहिए था उन्हें, छोड़ दें उन्हें छोड़ ऐसा दें। ऐसा नहीं आप दफा करना, उन्हें करो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप आपने दफ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं, नहीं करना चाहिए था आपने ऐसा आपको। नहीं, नहीं करना चाहिए गलत किया। था। जी। गलत। भाई यू इन अ रश, कहाँ जाना है आपने? यार हसन, आज मेरा आखिरी दिन है, कल मैंने निकल जाना है। तो मैंने अभी तक कोई ऐसा मेराक्यूलस सा ट्रिप है ये कि मैं एक तो पेरिस में तो मैं बिल्कुल खो सी गई ना जाके। तो वहां पे मैंने हाँ। शॉपिंग करनी भी नहीं थी। जिनीवा में मेरे 6 दिन थे, मेरे ख्याल था मैं आराम से फिरूंगी, चीजें लूंगी। आई हैवंट शॉप्ड एट ऑल। हम्म। तो शॉपिंग तो आज सच नहीं करनी, बट आई जस्ट डिड वांट टू बाय अ सिलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स एंड चीजेस। तो वो मैंने निकलना है। देन वी हैव डिनर प्लान्स, देन वी हैव सम पीपल कमिंग ओवर एट नाइट who watch our show, by the way। कल हमारी यहाँ मीट एंड ग्रीट थी। very kind हम्म। of the wife of the UN ambassador from Pakistan। उनकी वाइफ ने एक अच्छा, होस्ट किया हुआ था। हाँ, इट वाज वेरी नाइस वो सबको। देखती है हमारा शो? वो भी दिखती हैं, 20-25 खवातीन थी, वेरी वेरी एलिगेंट अरे लेडीज हु ऑल वॉच आवर शो। आपको भी बहुत प्यार भिजवाया उन्होंने। एंड दे हैड लाइक अ थैंक मिलियन यू। क्वेश्चंस, एवरीबॉडी इज वाचिंग तेरे बिन। एंड इट वाज, हाँ, वी स्पेंट द इवनिंग, तो बहुत अच्छा था। मैं आऊंगी तो मैं आपको मजीद डिटेल तो तस्वीरें हम उस पे शेयर करेंगी। मैं, ये मेरी उर्दू आप देख रहे शेयर करिए। ओ हैं। स्विट्जरलैंड, स्विस वुमन, मैं स्विस साउथ हो गई स्विस हूँ जी, वुमन। बिल्कुल मैं स्विस हो गई स्विस हूँ। हो गए हम, हाँ। स्विस। ऑल्दो मैंने अपनी दोस्त को कहा, जब मैं पेरिस में थी, तो मैंने कहा आई फील वेरी इटालियन। आई डोंट नो व्हाई। नाउ दैट आई एम इन जिनीवा, नाउ दैट आई एम इन जिनीवा, आई फील वेरी फ्रेंच। तो ना मुझे फ्रेंच बोलनी आती है ना इटालियन, लेकिन ये मुझे महसूस करने में हसन कौन से पैसे लगते हैं। आप जो हाँ मर्जी बिल्कुल अपने आप सही को है। फील करें, है ना। आपने, मैंने 2 किलो वजन कम कर लिया, मुबारक हो आपको। माशाल्लाह, मेरा चढ़ गया होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई मीन फिलहाल मुझे ज्यादा अपने बक्से के वजन की फिक्र है, ना कि अपनी। ये तो 2 किलो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कम कर लिया है 6 दिनों में, 5 दिनों में। हम्म। बस 2 दिन और कम कर लूँ इंशाल्लाह, फिर 2 किलो अभी भी सही लग रहा हूँ वैसे। नहीं, तो आप मैंने बड़े कहा अच्छे लग रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट थी। अच्छा, मेरे ये 2 किलो सबसे वजन तो पता नहीं, लेकिन ये कि मेरे दिमाग में से 2 किलो जो है ना, मैस वो हो गया है डिटॉक्स खूब अच्छी तरह। हाँ। अच्छा। अभी मैं यहाँ चलो ये बैठी हुई हूँ युगनोवा जी के डाइनिंग रूम में, तो मेरी लेफ्ट साइड पे देयर इज द आउटडोर व्हिच इज एंड ओ, इट्स लाइक अ बैकयार्ड व्हिच इज लश घुमाए ना, ग्रीन। कैमरा घुमाए यार, लो दिखाए लो। घुमा सकती हूँ मैं कैमरा। क्यों ना घुमाए, आपको कौन रोक सकता नहीं, कैसे घुमाऊं मैं कैमरा। है? लैपटॉप घुमाए ना। अच्छा, लैपटॉप को नहीं, नजर नहीं आएगा, वो हो जाएगा, इट विल बी वेरी फ्लश आउट हो अच्छा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर नजर आए अच्छा। आपको, ये देखें। मैं वीडियो हाँ दे दूंगी बैकयार्ड की। ब्यूटीफुल, हाँ वीडियो बना के मैं वीडियो बना के भेज दूंगी, लेकिन ये है कि इट्स भेज दिएगा, अब ये ना आप भूल जाए। मैं अभी बना के अभी भेज दूंगी। तो इट्स सुनो, इट्स वहाब अगर आमना ना वीडियो भेजे तो उनसे मैसेज करके मांग लेना यार। इट्स ठीक इट्स है। इट्स अ मेडो फुल ऑफ डेजीज, वाइल्ड डेजीज एंड ट्रीज, और ब्यूटीफुल हल्की हल्की ना वो हवा में उड़ रही है। आई डोंट नो क्या, इट्स जस्ट वेरी, इट्स लाइक अ लेजी ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड या एनीवे। सो ब्यूटीफुल आई डोंट फील लाइक ब्यूटीफुल कमिंग बैक, बट आई विल। मेरा कैमरा की अलाइनमेंट खराब हो गई है। ओके जी। ब्यूटीफुल। जी हसन, तो इसलिए लिहाजा मैं आपको ये आपसे अपील करूंगी कि आप आज इधर उधर की बातें ना करें। मैं जब वापस आ जाऊंगी इंशाल्लाह, हम संडे को बैठ के रिव्यू करेंगे, मंडे को लोगों को लाइव मिलेगा हमारा। उसमें हम फिर मेरे ट्रिप का कैचअप कर लाइव नहीं लेंगे। मिलेगा, वो मिलेगा मतलब इन पर्सन। इन इन पर्सन जी। ठीक है।
तो ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए तेरे बिन की एपिसोड नंबर 39, 40, 41, 42 रिव्यू करने के लिए। तेरे बिन की 4 किस्तें आती हैं हर हफ्ते अब, क्योंकि ऑब्वियसली तेरे बिन को खत्म भी करना है उन्होंने, और अगर एक एक किस्त वो देते हैं तो 50 किस्तें होते हुए बड़ी इतनी गुजर जाती। मेरे ख्याल में दिस इज एक्चुअली अ वाइज डिसीजन बाय द मेकर्स कि उन्होंने 4 जी किस्तें चलाना शुरू कर दी हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। अगर आप आमना एक सेकंड के लिए, मैं सोच रहा था इस हफ्ते ये जो 4 किस्तें चली हैं, अगर ये ओवर अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स आती तो लोग तो पागल हो जाते। हम जितना हमारे सस्पेंस, हमारे दिमागों की मिज निकल जाती वो ये अभी भी जितना निकली, अभी भी सस्पेंस निकली और है। जितना, इट वाज हाँ। हाँ, लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि ये दिस वाज 1 मंथ वर्थ ऑफ कंटेंट जी जो हमने एक हफ्ते में देख लिया, और फिर भी हम इतना मतलब वो फील कर रहे हैं उसके बारे में, तो अगर ये पूरा 1 महीना लगा के हम यहाँ तक पहुंचते, मरियम के अगवा से लेके मरियम के रिलीज होने रिहाई तक, तक जी। मेरा तो ख्याल है कि वो हो जाता, क्या होता है वो, इनर्शिया, म्यूटनी हो जाती कोई, स्टेट ऑफ हाँ इनर्शिया हो जाता, म्यूटनी भी हो जाती है, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। म्यूटनी हो जाती, ये नहीं, ये सिविल बड़ा सिविल बड़ा वॉर सी। अच्छा डिसीजन है कि 4 4 किस्तें कर रहे हैं। प्लस ये भी है ना कि हसन, आप अगर नोट कर किया ही होगा आपने ऑब्वियसली, कि हर किस्त में देयर इज सो मच फ्लैशबैक एंड देयर सो प्रोलॉन्ग्ड एंड स्ट्रेच्ड, कि उन्होंने किस्तें भी करनी है ज्यादा, लेकिन ये अच्छा है कि रोज लगाएं, व्यूज तो उतने ही आ रहे हैं, उनको तो फायदा हो रहा हाँ, होगा, और ठीक है, एडवर्टाइजिंग उनको मिल रही है, तो ठीक है, और उनको हमारी मिल भी रही नहीं है ज्यादा उनको। पेशेंस जो है वो चैलेंज नहीं हो रही, तो मेरा ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा तेरे पे देखने का एक्सपीरियंस बेहतर हो गया इस वजह से। हम्म वो इसलिए क्योंकि जो हफ्ते में 2 किस्तें आती थी, और उन 2 हम्म किस्तों में हमें लगता था वो मूवमेंट हुई वो हम्म ये वो। हम्म अब हम्म एटलीस्ट ये हुआ है कि वो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी हमने जाना था, क्योंकि हम वो जल्दी ले गए इसी हफ्ते में। तो हम्म मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आल्सो क्वाइट लाइक शॉकिंगली, एट हम्म द एंड ऑफ द फोर्थ एपिसोड आई वाज लाइक, ओके वेल दीज वर नॉट टू बैड। मतलब कि हम्म पिछले कुछ हफ्तों से हम देखते आ रहे थे तेरे बिन को, और जो मेरा खास तौर पे जो एक था तेरे बिन देखने का एक्सपीरियंस, वो हम्म बहुत हद तक मुतासिर हुआ था नेगेटिवली। बट हम्म बाय द एंड ऑफ द 42nd एपिसोड आई वाज लाइक, ओके दिस सीम्स टू बी गोइंग हम्म बैक ऑन ट्रैक नाउ, स्पेशली 43 का प्रोमो देख। बट एनीवे, हम्म। इस पूरी डिस्कशन पे आते हैं हमने, क्योंकि 4 किस्तें हैं। जी मेरा नहीं ख्याल हम सीन बाय सीन कर पाएंगे, नहीं क्योंकि अगर नहीं सीन बाय सीन और बहुत गहराई में चले गए तो ये तो फिर 4 दिन लग जाएंगे हमें। नहीं नहीं, सीन बाय सीन आपको तो करने की जरूरत ही नहीं है, बट ऑफ कोर्स विल गो थ्रू ऑल द मेजर इम्पोर्टेंट टर्न्स। थोड़ा सा मैं एपिसोड आपको रिमाइंड कराता हूँ कि एपिसोड 39 जो थी, बाय द वे, इससे पहले कि हम एपिसोड्स की तरफ जाएं, आमना जी विद योर परमिशन, मैं ये आपके जहन में डालना चाहता हूँ बात कि 3 शाउट आउट्स हैं जो मैंने स्पेशली इन 4 एपिसोड्स के लिए देनी है। जी। और वो 3 शाउट आउट्स किसके लिए, वो मैं अभी संभाल के रखूंगा जैसे जैसे बात तो करेंगे। आप बता क्यों रहे हैं 3 अभी शाउट फिर? आउट्स इसलिए बता दूं ताकि भूल ना जाऊं, मैं भूल जाऊं तो कमेंट सेक्शन में याद करा देंगे, जी, वो बता दो अब शाउट छोड़ दें, आप मैं वापस आ जाए, मुझे अच्छी तरह याद है कि एपिसोड नंबर 39 है, वो खुलती इस चीज से है कि हया कहती है कि मैंने शॉपिंग जाना है, और मुर्तसिम उसको लेके जाता है, और फिर हया कहती है कि मीरब को भी ले चलो। तो मैं ऑब्वियसली, अच्छा अब इन 4 किस्सों में हुआ क्या है कि जो मुर्तसिम है ना, वो बड़ी वेरियस किस्म के उसमें से गुजरा है, अप्स एंड डाउन्स में से। यहाँ मैंने सोचा कि यार खान मुर्तसिम खान इज्जत माब जो है, उसको और कोई काम नहीं है कि वो हया को शॉपिंग पे लेके जा रहा है। खैर वो जाता है तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज द नहीं, पर्पस वो टू कहती है गेट। ना, दोनों दो हाँ कहती है ना, दोनों ड्राइवर्स बिजी हैं, एक माँ बेगम ठीक कार्ड देने गया है, है एक और ठीक बच्चा लेके गया। है ठीक है यार, मगर मुर्तसिम की एम्पायर में ड्राइवरों की कमी होनी नहीं चाहिए ना। हैंग ऑन। हाँ, उसने उसने अनवर अनवर को क्या कहा था, अनवर चाचू कहा था, ये नहीं मुझे क्या याद कि कहा था अनवर को, उसने? ये मुझे नहीं याद कि अनवर को क्या कहा था। क्या आप याद है? मुझे नहीं नहीं मुझे आमना, ये बड़ा नहीं, क्यों जरूरी क्यों? मोमेंट है, पता है क्यों? हाँ, क्योंकि ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि अनवर जो है वो मामू है उसका, हया का। तो उसने अनवर मामू क्यों नहीं कहा? ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मैं क्योंकि पिछली, नहीं, मैं इस पे ड्वेल करना ही नहीं चाहती बिल्कुल भी, एक बिल्कुल एक क्यों नहीं फजूल करना नहीं, चाहते? ये नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ यार, जिसको जो मर्जी का नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे यहाँ ये लगा कि यार मुर्तसिम को इतना वेला नहीं होना चाहिए था कि वो हया को लेके जाता, मुर्तसिम के एम्पायर में ड्राइवरों की कमी होनी नहीं चाहिए थी, पहली बात है। खैर चलो जी, आपने ड्राइवरों की कमी कर दी, वो चले जाते हैं, और आगे वो जब जाती है तो मीरब फ्रंट सीट पे बैठी होती है, और यहाँ पे जरा सा हमें लगता है कि मीरब जो है वो हक जताने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं था ऑब्वियसली। शी जस्ट वांटेड अ राइड टू द मॉल सो शी कुड गो ऑफ टू meet Malik Zubair as Anas. अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने अभी जल्दी से, आप जब बात करी थी तो मैंने वो एपिसोड लगा के देखा, वो अनवर चाचा हम्म कह रही है, एक अनवर चाचा के साथ है, उसके हम्म मामू है भाई अनवर।
चचा नहीं है हया के, हम्म क्योंकि एस्टैब्लिश हो चुका है माँ बेगम की नंद की बेटी है हम्म हया। तो नंद का मतलब हो गया कौन? हसन, मियाँ की बहन। आप बड़ा वक्त जाया कर रहे हैं इन चीजों में। क्या फर्क पड़ता है हया उसको चाचू के, डैडी के, मामू के? क्या इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट है डजंट मेक एनी डिफरेंस कि हया क्या कह रही है चाचू को। इससे क्या फर्क क्योंकि पड़ता नहीं है? है तो इसका तो डजंट मेक एनी डिफरेंस है पूरे ड्रामे में क्या किसको क्या कह रही है, क्या And प्रॉब्लम it है इसका, doesn't. क्या ये It गलत? doesn't. नो It इट only makes it एक्चुअली आई only हैव टू से, it only आई makes हैव a टू से difference. I हया feel that it only makes a difference when it concerns Meera and Murtasim. Otherwise, it doesn't. हया इज द ओनली कैरेक्टर दैट इज कंसिस्टेंट इन दिस होल ड्रामा। हाँ Haya's actions, Haya's arc, Haya's personality is consistent right from the beginning. And a lot of people I say they've been blaming Haya कि Haya ने ये सब कुछ किया है. Why are you surprised? Haya तो पहले दिन से हमें जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो तो इसी तरह से इंट्रोड्यूस हुई। तो ज्यादा जो ओनर्स आता है वो जैसे अब आपने बात अच्छा की। नहीं, I actually completely disagree with you. I think all characters are completely consistent. उनमें कोई नहीं सिवाय मुर्तसिम का थप्पड़, that was out of character. Otherwise मुर्तसिम का भी character completely consistent है. He is consistently kind and loving to Mirab. He is consistently a humanitarian, yet he is shown to be this big powerful man which we don't see at times, and this has been the same for the many episodes. Ma Begum is the same for many. I think they're all very consistent. They're not written very well, all of them. Haya has been written with her arc is right. बिकॉज उसका मगर बाकियों की जो भी डिस्क्रेपेंसीज है ना पर्सनालिटीज में, वो शुरू से आखिर तक एक जैसी ही हैं। मीरब का भी आप कैरेक्टर नहीं देखिए, शुरू से ऐसा ही है। आई आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू। माँ बेगम सेज अच्छा चले हम उस सीन पे आते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ मैं हम्म किस किस वजह से ये कह रहा हूँ। बट एनीवे आपने ये जो भी पॉइंट आउट किया कि ये जाती है मीरब उसके जी जी साथ मॉल में और हम्म ज्यादा उसने मलिक जुबैर के। अब हम्म आप मैं दोबारा मैं पिछले 4 हफ्तों से ये कह रहा हूँ कि यार कि मीरब के किरदार को जिस तरह से राइटर ने प्रेजेंट किया है, और यहाँ पे मैं हम्म एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज इन 4 एपिसोड्स के लिए आप एक्टर और कैरेक्टर को अलग अलग करके देखें, क्योंकि अगर हम्म जुम्ना की परफॉर्मेंस की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कि जुम्ना की परफॉर्मेंस में एक एक्सप्रेशन का भी लैप्स था नहीं। ये मेरी एक हम्म जाती ओपिनियन है, मुझे नहीं पता आमना आप इससे एग्री करती है या नहीं करती। हम्म बट हम्म जुम्ना को अगर सेटिसाइड करके अगर आप किरदार के एक्शंस देखें अगेन, हम्म अब मेरा सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि उसको मॉल जाके मलिक जुबैर घर जाने की क्या जरूरत थी, जबकि वो वैसे मलिक जुबैर के घर जा सकते। अगर मुर्सिम गया है वहां पे और फिर भी वो हम्म मुर्सिम की गाड़ी पे तो नहीं गई ना, तो वो अपने घर से क्यों मलिक जुबैर के पास नहीं जा सकती? लाइक यार यू नो नहीं है ना व्हाट इज गाड़ियां दिस? जब ड्राइवर। नो 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 हसन, नो देर देखो, ये एस्टेब्लिश हो गया घर पे ड्राइवर्स नहीं है, मुर्तसिम लेके जा रहा है, opportunity presented itself to her and she said okay let me hop on and get नो go हाउ out डिड शी here. कम, हाउ आमना हाउ डिड शी गेट होम देन? वो जिस गाड़ी में बैठी हुई वापस आ रही है और जो हम्म, फ्लैशबैक चला है वो गाड़ी कहाँ से आई है? वो फ्लॉ है, वो फ्लॉ है, वो फ्लॉ है जहाँ है आना वहां फ्लॉ है। ने आना हाँ आना फ्लॉ है तो जाना फ्लॉ नहीं है। हाँ और मुर्सिम बिल्कुल। की गाड़ी नहीं ना, दो जब वो मॉल में था। जरूरी तो नहीं ना कि सारी चीजें वो गलत हो। जाना फ्लॉ नहीं मुझे लगा कि ठीक है भाई, हया ने नहीं कह दिया कि कोई ड्राइवर नहीं है, मुझे मुर्तसिम तुम ले जाओ। उसको भी तीली लगा दी, वो इरिटेटेड भी है हया से, उसने कहा चलो मैं साथ चली जाती हूँ। और मगर ये भी सोचने की बात है कि वो मॉल से अनस के घर तक कैसे गई। यही मैं अगर पूछ उसने, रहा हूँ और आपसे। फिर अनस के घर से घर कैसे आई। मगर पहला वाला पैच फ्लॉ नहीं है। देखें बहुत इरेगुलरिटीज हैं डायरेक्शन में भी और राइटिंग में अगर भी, बहुत आमना इरेगुलरिटीज हैं। हाँ आमना आमना अगर वो मुर्सिम के साथ मॉल जाती और मॉल के साथ मलिक जुबैर का घर या हम्म मलिक जुबैर के घर जा रही होती या कोई मतलब, तो मैं कहता कि चलो ठीक है वो चलेगी। वो तो मॉल गई है, मॉल से मलिक जुबैर के घर आना जाना मतलब व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ हर टैगिंग अलोंग टू द मॉल? ठीक और है। वहां पे भी वो एकदम वो, मुझे ये लगा जब मैं देख रहा था वो सीन कि उसको थोड़ा सा वो उसने जेलसी फील की जब मुझसे हम्म उसको कहता है आया को कि तू कपड़ा बहुत अच्छे हैं कपड़े, हाँ ये ले लो हम्म बहुत अच्छे सूट मेरे लिए हम्म जो भी हो रहा था। और जब वो हम्म उधर उसका हया के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है मुझे लगा ये अभी जेलस हुई है तो इसलिए ये चली गई है बाहर निकल गई है कि आई डोंट वांट वॉच ऑल दिस। या बट वो उसका मकसद ये नहीं था कि वो मुझसे से जेलस हया से जेलस होके भाग गई है। शी जस्ट वांटेड टू गो टू मलिक जुबैर्स हाउस। हम्म एंड आल्सो यहाँ पे मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा। मुर्सिम ने बड़े क्लियरली ये बात बोली थी उसको पिछले एपिसोड में कि मलिक जुबैर का घर एक ऐसी जगह है कि जहाँ हम्म पे मैं मर्द होके ना जाऊं।
और तुम ये कह रही हो कि मैं अपनी बहन को भेज दूं उस घर में, चकला है वो, कोठा है। मीरब विदाउट एनी गार्ड्स, विदाउट एनी गार्ड्स तो छोड़ दो, विदाउट एनी सेकंड पर्सन तो उसके साथ कोई चला जाए, वो चली जाती है वहां पे, मतलब, और वहां पे जाती है, वहां पे नॉक करती है। फॉर फॉर ऑल शी न्यू वहां पे कुछ भी हो सकता था, असल में भी चकला हो सकता था। पहली बात तो ये कि उसने मुर्सिम की बात को रद्द कर कैसे दी, कि मुर्सिम ने बोला कि वहां पे कोठा है, एंड शी सेज मुर्सिम झूठ नहीं बोलता, येट शी गोज देयर अलोन, अलोन, अलोन। वहां पे फिर वो दरवाजा खोलती है और ऑब्वियसली अनस निकलता है आगे से, अनस अब घर पे अकेला है। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। सो अगेन आई वी कीप गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि राइटर ने मीरब के किरदार को जब लिखा है और उसको प्रेजेंट किया है, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, किसी दिन अगर उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया तो मैं पूछूंगा उनसे कि उनके जहन में क्या सारी खवातीन इतनी बेवकूफ होती हैं, इतनी केयरलेस होती हैं, इतनी माइंडलेस होती हैं, ये क्या होता है, मुझे नहीं समझ। आपका नहीं क्या तो पर्सपेक्टिव है? मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ, मगर मैं यहाँ पे फिर भी ये कहूंगी कि मीरब का पहली किस्त से ही ऐसा कैरेक्टर है। पहली किस से ही आप उसकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी डिसीजंस को क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी सेंस ऑफ जजमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बड़ा कंसिस्टेंट है मीरब के लिए। अब मैं मीरब एक इतना वापस आके इतनी लंबी वो स्पील बांधता है मुर्तसिम, और उसे कहता है कि मुझे मेरे कंधों पे इतना बोझ ना डालना जो मैं ना ले सकूं, आई रियली लव यू। पूरा डेक्लेरेशन। और अगले दिन मीरब जो है वो मरियम को भगा रही होती है। सो मीरब का कैरेक्टर अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत बुरा लिखा हुआ है। यू सी शी इज लाइक दिस फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। कोई भी आपको कहीं भी मीरब का कैरेक्टर इम्प्रेस नहीं करता, मैं ये कह रही हूँ। आप कह रही हैं कि वो लिखा हुआ पहले दिन से ही बुरा लिखा गया है, तो उस सेंस में कंसिस्टेंट है, जी मतलब बिल्कुल। उसकी लिखाई बुरी है इसलिए वो कंसिस्टेंटली बुरा लिखा हुआ जी है। बिल्कुल। मैं दैट आल्सो बिल्कुल मेक्स सेंस। बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि वो कंसिस्टेंटली बुरा लिखा हुआ है, consistently बुरा लिखा हुआ है। And यार, hats off to Yumna and Wahaj both. I think they have single-handedly they are responsible for the success of Terabin and of course They've Siraj bin Bhabish. saved, They have saved they've it. saved their, Otherwise, there is nothing. They have been written so bad. The focus is on Mutasim's character, and he has been chalked out to be this larger-than-life saint type person, which who we all are madly in love with. Which is what बेचारी मीरब को तो इतना बुरा लिखा हुआ है, और वो कंसिस्टेंटली बुरा लिखा हुआ है पहली एपिसोड से। अब वो जो एक सीन है, यार अब आप वापस मैं अगर आप आ आपने जाएं। आपने आपने मुझसे के बारे में बात की है, मैं, हम्म। अच्छा मैं रेजिस्ट कर लूंगा आगे तक। आप आगे चल के बात कीजिएगा, आप वापस आ जाएं मॉल वाले सीन से। घर आ जाती है वो, और घर आके रात को वो कहता है कहाँ गई थी तुम, और फिर वो बताती है कि मैं उसको मिलने गई थी और वो अच्छा नहीं, लड़का है। पहले तो आप वापस घर जाए ना, वो जो मुझे प्यार हुआ तो लगता है, वहां पे वो कितना रिस्की था पूरी सीन, क्योंकि अब अगर वो मलिक जुबैर चाहता, मुझे तो एक सेकंड मलिक जुबैर की भी इनकंसिस्टेंसी नजर आ गई उसके किरदार की। हम्म। भाई तुम्हारे पास शिकार खुद चल के आ गया है हाँ और तुम हाँ उसको घर जाने दे रहे हो, मतलब ही कुड हाँ। हैव डन एनीथिंग विद मीरब या लिटरली इन दैट या मोमेंट। या शी वाज ऑल अलोन देयर, वो उसको किडनैप कर सकता, उसको जान से मार नहीं, सकता वो था, कहता उसको भी है असॉल्ट और वो कर। सोचता भी है अपने आप से कि यार हाँ इसकी तो जान मेरे हाथ में है इस वक्त, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो सोचता भी है। हाँ हाँ। But basically, writer has been very, very scared in writing these scenes because मीरब के साथ वो कुछ नहीं करता। इवन जब वो मरियम को अगवा करता है, तो वो कहता है मैं निकाह करूंगा और फिर मैं तुम्हें रात को रख। भाई, तुमने अगर रात को रखना ही है, अगर तुम एक रेपिस्ट हो, तो तुम निकाह क्यों करोगे? मगर देव मेड इट काइंड रेपिस्ट नहीं ऑफ। है ना वो क्या है फिर? वो कह रहे हैं मैं नहीं, मैं निकाह कर, उसके दिमाग में, उसके ट्विस्टेड दिमाग में ये है कि मैंने निकाह कर लिया तो अब ये रेप नहीं ये मतलब है कि यार, ओके, विल गेट टू दैट व्हेन वी गेट टू होगा। मैं दैट। क्या करूं, मैंने तो नहीं लिखा ना, मैं क्या करूं। हाँ हाँ, विल गेट। अभी लेकिन अब ये सीन है, ये वापस आ गई है, ठीक है। अब उसको मुर्तसिम पूछ रहा है, और उसको यही पूछ रहा है कि तुम कहाँ गई थी, और वो कहती है मैं वहां गई थी, और तुम वहां गई थी, और मुर्तसिम की मुझे आंखों डॉज में करके। मुझे डॉज करके तुम वहां गई थी, और एक शौक, और एक लाइक कंप्लीट रेजिग्नेशन कि यार तुम सुनती ही नहीं हो बात, तुम किसी चीज का तुम पे असर ही नहीं होता। और फिर वो जो पूरा डायलॉग डिलीवरी है, यार सलाम है इस बंदे को, कि वो एक डायलॉग में उसने इतना इमोशन डाल दिया कि you're like rooting for him and his love के मीरा, for heaven's sake don't mess this up।
and he says, you know, I really love you, don't do this to me, don't drop me so low that मैं उठ ना सकूं, मुझे वहां मत, मुझे इतना मत ये आप करो। कौन से सीन पे चली गई हैं? आप फोटोग्राफी वाले पे चली गई हैं आगे डायरेक्ट? नहीं नहीं, मैं फोटोग्राफी वाले पे अभी नहीं गई, इसके पहले जब वो कर रहा ये होता है। कॉन्वर्सेशन तो वहां पे होती है, आई लव यू हाँ वाली नहीं, फिर वो photography। कहता है, फिर वो कहता है, कहती है ना कि तुम्हें क्या पता कि खो देने का गम क्या होता है। हाँ तो वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, और फिर वो लेके जाता है, फिर वो जी $1 million सीन। आप राइटिंग की जीनियसनेस देखें, जीनियसनेस, हाँ कि वो हाँ। उसको छिन जाने का डर किस चीज का था, कि वो एक इंटरनेशनल, मैं जरा से यहाँ पे स्वैग डालना चाहूंगी, वो एक हाँ। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। नहीं, दैट वो इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ नहीं, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं बनना चाहता था, वो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल ये चीज, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, हाँ फोटोग्राफर। हाँ, मतलब है कि वो ये नहीं कि वो कह के आई वांटेड टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, नहीं, वो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल फोटोग्राफर। जिससे नहीं, देखे ना, ये बड़ा इंटेलिजेंटली लिखा हुआ सीन है, एक्चुअली आई टेक माय वर्ड्स बैक। इससे साबित होता है कि बहुत लोगों ने कहा कि भी वो शिकार करता है तो वहां फोटोग्राफी कर लेता है, नहीं, ही वांटेड टू डू इंटरनेशनल, ही वांटेड टू डू इंटरनेशनल फोटोग्राफी। तो अगर वो बाय अगर बाय वाइल्ड, बाय बाय हाँ हाँ बाय, हाँ, बिकॉज मैंने इंटर आपको पहले बता दिया है, अफ्रीका में इनकी जमीनें हैं। अफ्रीका में हाउसिंग कॉलोनी जो बन रही है वहां जी पे, जी, वो मुर्सिम खान साहब, खान मुर्सिम साहब, लव यू सर, वहां पे हाँ उनकी कॉलोनी बन रही है अफ्रीका में। यार, कौन तो सा वो मुश्किल अफ्रीका था। में जाके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करेंगे, हाँ ये यहाँ हाँ, पे शिकारपुर में करेंगे जाके? शिकारपुर में करेंगे जाके, एग्जैक्टली गरीबों वाली बात की आपने। हाँ। यार, भाभी छोटे लोगों बल्कि वाली बात नहीं नहीं किया। नहीं नहीं, आई टेक इट बैक। ये 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 मुर्सिम खान साहब ने गरीबों वाली बात की है। और सब गाना सर ने, हमें पता है कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनेंगे तो आप इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही बनेंगे हाँ सर। हाँ, गोज विदाउट सेइंग, आपने हमें इतना बेवकूफ समझा है। हमारी ये जरूरत कि हम ये समझें कि आप अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने तो आप लोकल अच्छा यहाँ डोमेस्टिक पे, वाइल्ड लाइफ नहीं फोटोग्राफर। ऐसे क्या, राइटर ने यहाँ पे ऐसे प्यार से मुझसे को निकाला है ना टनल में से, क्योंकि शुरू में वो कह चुका था कि मेरी चाहत थी, आपने मुझे नहीं फुलफिल करने दी। हम सोचते रहे कि ओ मे बी मुझसे वाज इन लव विद समबडी व्हिच ही डिडंट गेट, एंड यू नो, मगर उन्होंने ये साबित कर दिया नहीं नहीं, मुर्तसिम जो है ना वो पाक है हर बुरे उसके जज्बात से उसकी जिंदगी में, वर्जन ना है, कोई, वर्जन वर्जन। एब्सोल्युटली, हर हर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो वो मीरब से पहले ना कोई थी, ना कोई है, ना कोई आएगी, बिकॉज ये भी उसने, इसीलिए तो उस बेचारे को इतनी प्रॉब्लम है यार, उसकी वर्जिनिटी नहीं लूट हो पा रही बेचारे की, यार 30 तभी तो साल उसको का हो गया। समझ नहीं आया ना कि मलिक जुबैर रात को क्या करेगा कोठे में वो मरियम के जाता साथ। नहीं है। मुझे हाँ बात सुने, मेरी बात सुने, हाँ, इतना सेंट नुमा शख्स कोठे सेंट पे है, वो गया, वहां से शेम शर्मिंदगी से शर्म आ वो गई वापस उसको आ गया, कोठे पे शर्मा जाके, गया। हाँ जी। उसने कहा मैं तो ये इस तरह की सोच भी नहीं सकता है। गर्लफ्रेंड यार उसकी आप कोई थी नहीं, हसन, एक उसने। आप मेरी एक बात सुने यार, आप मेरी बात सुने। हाँ आपने कितने ड्रामे हाँ। देखे होंगे जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स आपने देखे होंगे, जिम्मेदार जो मैं होते तो हैं, और जो बेशुमार, पावरफुल लोग होते हैं जो मैं पॉलिटिक्स खुद में, आधा जिम्मेदार हूँ, आप मुझे खुद क्या आधे आपने पूछा। जिम्मेदार हैं बिल्कुल, और जो पावर में हाँ होते हैं और पॉलिटिकल फिगर्स हाँ होते हाँ। हैं जिनके आगे पूछे पीछे पूछे सवाल गार्ड्स पूछे, हाँ है, हाँ वो हाँ आपने बड़े देखे होंगे जिंदगी में। यार आपने हाँ मुतसिम जैसा हाँ। कभी कोई देखा जो इतना सवाल ह्यूमैनिटेरियन ही नहीं हो? कर। तो ये बड़ा यूनिक कैरेक्टर लिखा हुआ है यार, सलाम है, सलाम, दोनों हाथों से मैं सलाम पेश करती हूँ राइटर को। अस्सलाम वालेकुम नूरा मखदूम साहब। एब्सोल्युटली, आप सोचिए उनकी कितनी इवॉल्व उनकी सोच है कि उन्होंने कैसा ऐसा किरदार मैं लिखा। पता है ये कुछ लोगों ने कहा, मैंने देखा कमेंट्स आए, डीएम्स आए, ट्वीट्स के, हम्म मैंने कहा यार इस बात का मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि ये ऐसे है कि जैसे अगर किसी का कोई पैशन है काम करने का, उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। हर किसी का ड्रीम हो सकता है, डिजायर हो हम्म सकता है, विश हो सकती है हम्म यार कि मेरा ये हम्म करियर में चूज करूं। बात ये नहीं है, कोई इस बात का मजाक नहीं उड़ा रहा कि मुझसे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था या करनी थी। बात ये है कि जैसे आमना कह रही है, मुस्लिम इतना बड़ा फ्यूडल लैंडलॉर्ड है, उसके पास इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी, इतनी जी रिसोर्सेज हैं, और इन द स्कीम ऑफ थिंग्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े मुकामात पे हैं, बट वो अपनी हॉबीज को, अपने पैशन को फिर भी परसू करते हैं। और जी यहाँ पे मैं एक बड़ी ऑड सी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, बट बड़ी रेलेवेंट है। ये जो सुल्तान साहब हैं, जो फिरोज खान के जो हैं शेख, जी यार वो रैली करते हैं, वो करते हैं ना, वो कितने बड़े फ्यूडल लैंडलॉर्ड है, और उनका पूरा एक है जद्दी पुश्ती, उनका एक सिलसिला जी चलता आ रहा है। जी बट एक उनका पैशन है, वो रैली भी करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, हम उनको जी। देखते भी हैं। तो मुर्सिम अगर आज ये बोले कि माँ बेगम मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, या मैंने जाके कैमरे से, उसको कौन रोकेगा? यार उसको कोई मुझसे रोक माँ सकता बेगम है? से क्यों पूछेगा, मुझसे इज द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग।
Exactly. उसको कौन रोकने So वाला है? This what's was a stopping really, him? really, exactly. This was a really, really weak plug-in. कि मैं wildlife, वो भी wildlife international photographer. My God, who writes this I script? mean, so when you say ना कि मुस्लिम के consistent है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि inconsistent है क्योंकि शुरू में आपने हमें ये दिखाया कि मुस्लिम अपनी जिंदगी के ना सिर्फ अपनी जिंदगी के बल्कि इस गांव में जितने लोग हैं उन सबकी जिंदगियों के फैसले मुर्तसिम करता है। Hmm. जब मुस्लिम को आपने इतना पावरफुल और अल्फा मेल और जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन में इतना डोमिनेंट दिखाया था, बट मुर्शिद के पास तो एक टके की पावर नहीं है कि वो नहीं है। अपना शौक नहीं पूरा कर सकता। आज के दौर में छोड़ दें, उस वक्त बाप Hmm. था, हाँ ठीक है, उसको छोड़ के आना पड़ गया, मे बी वो बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, उस बाप मर गया, उसको आ गया, उसने गद्दी संभाली, उसको Hmm. पग भी पहना दी, सारा कुछ हो गया। लेकिन आज की डेट में व्हाट्स स्टॉपिंग हिम यार? मतलब ही नहीं, इज but वो लोडेड, कहता ही है ना इज कि रिच। but he says that मुझे sense of responsibility overwhelmed him. So he himself felt that he cannot give up his responsibilities and go. So that is the explanation that you've कैन ही given. कैन ही नॉट परस्यू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टुडे टुडे ना इफ मुझे ही क्या वांट्स टू? पता हसन, मुझे क्या पता, उसने तो रोना भी तो था फिर ना ना उसने। डिफेंड करे ना, फिर डिफेंड ना करे, फिर ना नहीं, डिफेंड। मैंने किस चीज पे अगर डिफेंड नहीं कर रही हूँ? करो, मैं किस चीज पे आप डिफेंड कह कर रही रही है हूँ? ना कि वो उसने ये बोला कि यार कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी ओवरवेलम इतना मुझे कर दिया कि मेरा पैशन पीछे रह गया। पैशन नहीं पीछे रहता, नहीं, स्पेशली जब आप मैंने इतनी मैंने पोजीशन में पावर पे हो। मैं यहाँ डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रही। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि उसने ये बोला जरूर था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मगर फिर अच्छा एनीवे, वो जो एक मोमेंट होता है, एवरी मोमेंट इज मीन्स टू एन एंड, राइट? तो वो मोमेंट यही होता है कि वो कनेक्शन उसका थोड़ा सा मीरब के साथ, कि मीरब अंडरस्टैंड्स कि ओ, इसका ये पैशन था, जैसे मेरा लॉयर बनना था, इसने अपना गिव अप किया फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके कंधों पे थी। तो वो भी कहता है कि मैं मर्द हूँ, रो भी नहीं सकता, और वहां उसकी आंखों से दो आंसू निकलते हैं, और फिर वो उसको कहता है कि आई रियली लव यू एंड डोंट लेट मी कह डाउन। नहीं सकता, सह सकता हूँ, कह नहीं सह सकता, सकता सह हूँ, कह सकता नहीं। हूँ, एग्जैक्टली ऑल द राइट वर्ड्स। एंड देन उसकी आंखों से आंसू निकलता है, फिर उसका आंसू पहुंचता है। तो दैट इज अ कनेक्शन दैट्स मेड, एंड दैट्स अ लवली सीन. So you see, whenever you put Yumna and Vahaj together in this emotional kind of embroiled in emotions, they are beautiful scenes. उसी की वजह से ड्रामा चलता है। मतलब वो सीन मैंने 2 दफा देखा रिवाइंड करके, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन कि एक बंदा है, एक पावरफुल फिगर है, वो कह रहा है कि मैंने अपनी सबसे बड़ी ड्रीम जो है वो छोड़ी बिकॉज मेरी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को अबैंडन करके नहीं जा सकता था, और मेरा दिल टूट गया और मैं सहता गया। और फिर वो कहता है मैं रो भी नहीं सकता, सिर्फ सह सकता हूँ, और रो रहा है साथ साथ। ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। सेम विद यमुना, वो सुन रही है उसकी बात, एंड यू फील दैट शी इज कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन दिस मैन, और शी अंडरस्टैंड्स हिम फॉर द फर्स्ट टाइम कि ठीक है यार, सिर्फ मैं नहीं गुजरी दुख में से, ये भी गुजर रहा है, एंड वी आर बोथ अलाइक इन सो मेनी वेज. And he wipes the tear and he holds her face in her hand, and you're like, oh my god, this is it, they've clicked. And then the next day she just goes and does exactly what and you're like, what the beep, what the hell has she done? I mean, उस पे कोई असर नहीं हुआ उसकी बातों का, और अगले दिन वो वही I करती want है। to I want to take you back to the first scene of this हाँ, episode, जहाँ पे हया आती है और हया चली जाती है। उसके बाद मुर्सिम और मीरब की बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन, जहाँ पे मुर्सिम उसको कहता है, वो कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो कहती है हाँ। जानती हूँ या समथिंग अलोंग दोस नहीं, लाइन। वो कहती है तो कि मैं क्या हूँ, मानती नहीं हूँ, जानती हूँ। तो जानती हूँ हाँ, मानती नहीं हूँ, तो वो कहता तो है वो कहता है क्यों? मानने के लिए क्या करोगे, व्हाट डू आई हैव टू डू कि तुम मानो, क्यों नहीं हाँ मानती? तो वो कहती है कि फिलहाल हाँ, तो मरियम हमारे बीच में है, और बिकॉज you're ऑब्जेक्टिंग टू मरियम प्यार, दिल की शादी, दैट्स व्हाई, कि यू जस्ट सेइंग बट यू शी आल्सो अंडरस्टैंड लव। बट शी आल्सो सेज कि मैं मानूंगी तब जब जब मैं भी मैं तुमसे वैसी वही मोहब्बत वही मोहब्बत जब मैं भी करूंगी। वैसे। हाँ, हाँ, तो और वो आगे से कहता है क्या चीज तुम्हें रोकती है हाँ, मुझसे मोहब्बत करने की? बड़ा हाँ। पर्टिनेंट सवाल है, हम भी सब यस, यही पूछते हैं भाई जी कि तुम्हें क्या बिल्कुल। चीज रोकती है। जी। और आगे से मीरब कहती है कि बहुत सारी चीजें, लेकिन इस वक्त मरियम। हाँ, अब आप देखें ना, फिर कोई बात आ जाती है, फिर ऐसे लगता है, ऐसा लगेगा कि शायद कोई हमारा पर्सनल बायस है, कोई तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है राइटर के साथ। बट हम्म, आप देखें ना यार कि एक इतना टूट के चाहने वाला शख्स, एंड आई हैव टू से सो मच क्रेडिट टू बहाज यार। हम्म, बैक टू द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाला सीन, जिस कन्विक्शन के साथ मुर्सिम कहता है कि मीरब आई लव यू,
आई रियली लव यू। कोई पत्थर की नीरव होती ना वो भी पिघल जाती। जी और ये वाली जो हमारी नीरव है ये भी पिघली हुई थी, इसके आंसू निकले हैं यार। एंड जी क्रेडिट टू युमना एज वेल, क्या खूबसूरत युमना ने और बहार दोनों ने परफॉर्म किया, क्या उनकी केमिस्ट्री है, क्या उनका ऑन स्क्रीन एक पर्सोना और ऑरा है दोनों का। बट आप वाली बात है, अगले दिन शी गोज एंड शी एंड उसके फौरन बाद एक मोमेंट है, वो मरियम से मिलने जाती है, मरियम कहती है क्या हुआ, और वो अपनी गर्दन ऐसे हिला देती है कि डूड नथिंग कैन हैपन, मरसम नहीं यू नो, मानेगा हाँ मुझसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। एंड आई थॉट कि चलो यार फाइनली हम्म इसको थोड़ा सा वो हो गया, ख्याल कर लिया इसने मुहसिन का चीज। बट नो, हम्म बात आ जाके हो जाती है ईगो की, जहां पे वो उसको थ्रेटन करके आई थी अगेन पहले सीन में कि जी मैं तो करके दिखाऊंगी तुम्हें। वो हम्म कहता है कि ये तो फैसला कभी नहीं चेंज होगा, वो कहती है मैं तुम्हें चेंज तो करके मैं करके दिखाऊंगी। दिखाऊंगी एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली उसने करके दिखाया, और करके दिखाया, और कैसे करके दिखाया बेचारे मुहसिन का दिल, हम्म दिल क्या तोड़ दिया, दिमाग भी मेरे ख्याल में उसको हम्म पागल ही हो गया। हम्म he'll need psychiatric help. जी we all do I feel we all do yeah because No, but ठीक why? है Why must you take a lead character? आपकी फीमेल लीड इतनी हम्म जबरदस्त एक्टर आपके पास, why must you take it to that level? मैं थोड़ा सा by the way, जितना प्यार हम यमुना से करते हैं, जितना हम यमुना की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं, मैं थोड़ा सा गिला यमुना से करना चाहूंगा कि यमुना एट द हम्म एंड ऑफ द डे किरदार तो यमुना ने प्ले किया ना। हम्म Why did Yumna not take it up with the writer and the director and the producers and say कि this girl's actions are making no sense? हम्म मतलब बहाज ने भी, और ये हम बात पहले कर चुके हैं कि बहाज ने मुर्सिम के जो एक्शन से, मुर्सिम के जो सीन से उसमें अपना इनपुट दिया ना, जिस वजह हम्म से बहुत सारी चीजें बेहतर होती है। तो हम्म युमना को भी वो चाहिए था कि वो इनपुट, वो डिस्कशन, वो कॉन्वर्सेशन, वो आर्गुमेंट होता, और हम्म मीरत को वो इस डगर पे ना जाने देती जहां पे उसके हम्म एक्शन बिल्कुल ही इतने हम्म इतने ज्यादा मतलब इलॉजिकल। हम्म तो थोड़ा सा मैं हम्म इस पे मैं युमना से मैं जरूर हाँ गिला नहीं करूंगा। बिकॉज ऑल्सो बिकॉज हम जिस तरह टूट के मुतसिम मोहब्बत कर रहा है मीरब से वो एज अ व्यूअर वी आर कंप्लीटली इन सिंक विद मुतसिम्स फीलिंग्स कि हाँ वो कर रहा है बट ऑल्सो एज अ व्यूअर हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहा है बिकॉज वो शुरू से उसको अनॉय कर रही है यू नो शुरू से शी इज अप अगेंस्ट हिम कोई उसके मोमेंट्स नहीं है वो तो बहुत कम ऐसा आपको लगता है कि हाँ यार देर सो गुड टुगेदर वो नहीं है अब भाई अगर आप हम्म युमना की शक्ल हटा दें, हाँ तो इस पर्सनैलिटी की औरत से तो कोई भी ना प्यार करे, I don't know. इस It's तरह की पर्सनैलिटी। I have very mixed feelings because it's such a खिचड़ी वाला कैरेक्टर ना कि अच्छी भी है मरियम के और लिए कोशिश कर रही मैं है यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि इस पर्सनैलिटी की औरत इस पर्सनैलिटी के मर्द से भी कोई औरत ना प्यार करे। ये पर्सनैलिटी है जो कि यार कि आप किसी की ना सुनते हो, ना देखते हो, ना भालते हो, आपको लगता है आप सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, बट यू एंड अप मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक्स एंड द या बिगेस्ट फॉपास। मतलब तो मतलब आप बहुत बहुत पार्टी है क्या, ना मेरा बहुत ही पार्टी है इतनी जिसे पार्टी, कहते हैं ना बहुत पार्टी, पार्टी है बहुत पार्टी है उसका ख्याल है बहुत। कि जो मैं समझ रही हूँ वही सही है मैं मेरे मतलब इसको समझ ही नहीं है मुतसिम को जी अनस, तो बताएं, हम हमारी प्यारी मरियम है, क्या करेंगे आप उसके साथ? हाँ वही वही चीज है बिल्कुल बिल्कुल तो एनीवे फिर चला एनीवे आगे इसी आगे किस में चलें भगा देती है आगे एंड चलें में, इसी आगे किस के चल एंड में भगा देती है। नहीं अगली किस में भगाती है ये किस इस खत्म किस हो की ये जाती है कर, इस किस के हाँ आई थिंक 39 की एंड पे भगाती है वो और भगा 40 के देती है। हाँ 40 पे शुरू होता है कि जी ओ अब फोन आ जाता है सब सब पूरा घर सो रहा है अब एपिसोड्स को छोड़ दें आप प्रोग्रेशन ऑफ स्क्रिप्ट को देखें स्टोरी को हाँ, बस पूरा अब घर मेरे सो ख्याल रहा में है हाँ जी ठीक। पूरा घर जो है वो सो रहा है और जो मलिक जुबैर है वो लेके पहुंच गया है मरियम को उस फार्म हाउस में और मरियम ने हम्म। पहुंचते कहा कि ओ यहाँ तो वो कोई है ही नहीं माँ अम्मी अम्मी किधर हैं आपके दोस्त किधर हैं निकाह ख्वां किधर है कोई नहीं है और मलिक जुबैर सेल्फी एक लेता है और वो भेज देता है मुतसिम को कि डूड तू नहीं नहीं तू नहीं, इतने बहुत आ गया, इतने अब मैं इतने अब आराम से तू सो कैसे सकता है तेरी नहीं नहीं, बहन वो मेरे आप पास आगे चली गए, आप आगे चली गए। पहले वो करता है फोन हाँ मुझसे, और मुझसे को फोन कर करता है, खान तेरी बहन मेरे पास है, तू सो रहा है गहरी नींद, तो और इतने मुस्लिम आराम खान से सो साहब इस कैसे बात सकता बेचारे है हाँ वही अपने, उसको क्या पता बेचारा मुस्लिम कहाँ आराम से सो, उसका तो जीना हराम था, सोना हराम था। सोफे पे सो रहा है वो तो बेचारा मिस्कीन वो आदमी सोफे पे हाँ छोटी सी सोफड़ी पे सोया हुआ है, एक पैर नीचे लटका के बेचारा मुझसे उठता है हड़बड़ा के, एंड उसकी तो हट जाती है कि भाई ये क्या सीन है, और मीरब देख लेती है कि यार ये अच्छा वो शिट, अब तो पता चल ही गया कि ये हम्म क्या सीन। मुझसे नीचे आता है, माँ बेगम भी कहती है यार कि कहीं नहीं मिल रही मरियम को, गायब होगी मरियम को, ये मरियम।
सारे टेंशन है। अच्छा इस वक्त तक ना मुर्सिम इज वेरी लाइक वार्म टुवर्ड्स मीरब, उसको है कि यार कि हाँ ठीक है मीरब सपोर्ट कर रही थी मरियम को, मीरब सब कुछ कर रही थी, बट देयर इज नो वे इन हेल मीरब ने मरियम को भगाया या मरियम के घर से गायब होने या अगवा होने में मीरब का कोई हाथ, इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। और बीच में वो कुछ फोन फेंकता है जोर से, वो मीरब के करीब चला जाता है, उसको फिर हौसला भी देता है, और मीरब घुन्नी मीसड़ी एक बार भी ये नहीं कहती कि मुझसे लिसन टू मी, मेरे से ये बहुत बड़ी ये गलती हो गई है, नहीं कहती। एक बार भी उसने ये नहीं बोला, मुझसे उसका इतना ख्याल कर रहा था इस पूरे इंतहाई ट्रॉमेटिक सिचुएशन में, लेकिन मीरब मजाल है कि एक बार भी उसने, बहुत एम्पल टाइम था जो वो अकेले भी हुए हैं, मीरब ने एक बार भी नहीं बोला मुझसे I made a huge blunder, I've made a मुझसे बड़ी huge गलती हो mistake गई here. है, Exactly. I've made a huge mistake, उसने नहीं, वो चुप। बट क्रेडिट टू यमुना, जो एक्सप्रेशंस थे मीरब के वो बहुत अच्छे, जो एक था एक फ्रस्ट्रेशन, एक हेल्पलेसनेस, एक रोना, परेशानी, बहुत ज्यादा टेंशन, वो यमुना ने बड़ा बखूबी निभाया है। और ऑन दी अदर हैंड जो इस वक्त मुर्सिम खान साहब का एक वो था डिपिक्शन ऑफ पावर एंड लाइक यू नो मैं इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो भी बड़ा जबरदस्त था। एंड आई हैव टू से Wahaj looked really good in those. I mean he's a handsome chap, but in those scenes he looked really good. तो एक वो सब कुछ अब ये बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं और हम सब सोच रहे हैं कि मलिक जुबैर जिस तरह का कैरेक्टर है, जिस तरह का उसका आर्क है, जिस तरह का उसका प्रोग्रेशन है, वो असॉल्ट करेगा करेगा करेगा। लेकिन आप वाली बात है, वो कहता है मैं तुझे निकाह करूंगा और रेस से। तो आप इस पे ये कहना चाहेंगे कि उसने ऑल अलोंग ये जो सारी चीज प्लान की है, उसके दिमाग में यही था कि मैंने डील ही करनी है और उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था इस पूरी चीज में। नहीं 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 है, नहीं था, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था। अगर आप किसी इंडियन फिल्म का विलन ये होता तो ये 2-4 दफा रेप करके फिर डील करता और फिर मार भी देता उसको एंड में। मगर ये ऑब्वियसली हम उस स्टेज पे तो नहीं, ग्राफिक वायलेंस पे तो नहीं लेके जा सकते, और हमें इज्जत जो है। अच्छा मैंने दिमाग में अपने सोचा हुआ था कि अगर ये मरियम का असॉल्ट करता है ना, this is then the drama is going to be a tragedy, and then मतलब it can never be a happy ending। मगर वो क्योंकि असॉल्ट नहीं होता और मरियम जिस पाकीज़गी के साथ गई है उसके साथ वापस आई है, लिहाजा ये हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो ये मैं आपको जैसे कि माँ बेगम मुझसे पूछती हैं, जैसे माँ बेगम, हाँ, कि तुम सिर्फ ये कह दो कि जैसे गई हो वैसी वापस आई हो, तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि मलिक ज़ूबी ने उसको हाथ नहीं लगाया, ठीक है ना, तो हाथ नहीं लगाया, उसकी इज्जत वर्जिनिटी उसकी बरकरार है, तो लिहाजा दे विल मेक अप एंड नहीं हाथ तो लगाया, हाथ हाथ तो लगाया उसने, बट ओ भाई, हाथ लगाने का आगे मतलब है कि हाँ असॉल्ट वगैरह, मतलब आगे नहीं बड़ी बात। एनीवे तो वो जो है ना पूरा सिचुएशन, उसमें जो उसको पता चलता है मुर्तसिम को कि वो नहीं है, तस्वीर भी वो भेजता है, वो भागता है, सारा कुछ वो बड़ा पावरफुल था हर चीज। फिर यार मुझे, आई एम सॉरी, एज अ व्यूअर मैं सोच रही हूँ जितना इन सबको परेशान होना चाहिए था ये नहीं होते, ये नहीं होते। कब कब आगे प्रोग्रेसिवली जब वो तस्वीर आती है और फिर वक्त गुजरता जा रहा है और सारे ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, एक तो ये मुझे समझ नहीं आई कि मिडनाइट के बीच में जब मुर्तसिम और मीरब सो रहे हैं तो माँ बेगम इतनी डेक्ड अप कैसी थी इन द मिडल ऑफ द नाइट। मैं तो अनवर चाचू के अनवर इसके चाचू ने बारे भी में भी यही प्रिंस बात कोट, कर रहे हैं। चलो अनवर चाचू तो इज परपेचुअली होपिंग कि उनका कहीं ना कहीं से उनका टाका, वो शादी उनकी हो जाएगी, तो वो उसी स्टेट में जीते हैं मरते हैं। माँ बेगम इतनी डेक्ड अप कैसे थी इन द मिडल ऑफ द नाइट? फिर वो जब हया भी डेक्ड अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, चलो वो एंटिसिपेट कर रही थी, सब बैठे हुए हैं, वो कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ले आओ मरियम को वापस ले आओ। But I did not feel the kind of desperation or anger that I should have seen in that scene. I didn't see it. It was all very calm, वापस ले आओ। अब मतलब है Except Murtasim, आप सोचें कि एक बंदा है, उसकी except Murtasim. मुर्तसिम भी नहीं, not as much as I felt. I mean I would think कि मुर्तसिम जैसा बंदा अपनी गाड़ी गार्ड्स के साथ निकालेगा, सीधा मलिक मुख्तार के यहाँ जाएगा, where the hell is your son, और उसकी उस पे गोली रखेगा और फोन करेगा जुबैर ज़ुबी को कि तेरा बाप मेरे पास है, बचेगा नहीं अगले घंटा भर, तू मेरी बहन वापस कर अभी। He does nothing of the sort. What does he do? He sends बख्तू जाता है। एंड बाय द वे दैट वाज अ वेरी गुड डायलॉग कि जब मलिक मुख्तार फोन करता है, कहते तुम इतने बेगैरत हो कि औरतों का इस्तेमाल करोगे टू गेट दिस वेरी गुड सीन, एंड देन ही सेज कह दो Out of character, out of character. Even ठीक है Malik, ये जो सर, senior Malik है, मैंने I'll ये tell you why. द व्यूअर एंड अगर मी, ये इतने अगर ये इतने अच्छे थे,
इनकी आपस में झगड़ा किस बात पर सदियों से? द व्यूअर एंड मी, देखें आउट ऑफ कैरेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्टैब्लिश हो गया है कि ये लोग औरतों की इज्जत पे हाथ नहीं डालते। इनकी सारी फ्यूड, जमीन जायदाद, वायलेंस बिटवीन मेन के हैं, औरतों पे हाथ नहीं डालते। दे आर बेसिकली फेमिनिस्ट्स, ऑल ऑफ देम। you have to suspend logic a little bit, हसन। यहाँ पे तो मलिक मुख्तार वेरी गुड डायलॉग कि तुम इतने बेगैरत हो कि औरत का इस्तेमाल करोगे। और फिर जब बख्तू कहता है कि मैं क्या जवाब दूं, तो कहता है बता दो उसको कि उसका मतलब मेरा मेरा बेटा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एंड बख्तू टेल्स हिम, वो कहता है नजर आए मलिक जुबैर उसको गोली मार दो। आई एब्सोल्युटली लव दैट फ्रॉम व्हाट ही सेड टू द इंटरप्रिटेशन। लेकिन फिर फ्लॉ कहाँ आता है? व्हाट डज मुर्तसिम हियर? वो कह रहा है मेरा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। इट वाज सो मच, इट वाज सो हैपहैजर्ड एंड आई एम थिंकिंग क्या यार, क्या इतना अच्छा सीन था। एनीवे, देयर सो मच टू मैं से आपकी अबाउट यहाँ दिस पे फिल्म। हाँ यहाँ पे एक टेंशन छोटी सी पहले तो सबसे पहले जो मैंने शाउट आउट्स की बात की तीन में से एक शाउट आउट मैं देना चाहूंगा आगा मुस्तफा को। ओ आई यस, थिंक जब से एब्सोल्युटली। ये ड्रामा शुरू हुआ है और जब से मलिक जुबैर के किरदार से इंट्रोड्यूस हुए हैं, हमने अभी हम्म तक कल आपने मेंशन किया था आगा को, बट इन चार किस्तों में स्पेशली आगा ने जिस तरह से मलिक जुबैर का किरदार निभाया है, जी, यार ही डिजर्व द ह्यूज शाउट आउट ह्यूज एंड शाउट लॉट आउट। ऑफ अप्रिसिएशन। एब्सोल्यूट, और मुझे डर है कि आगा मुस्तफा अब इतना इस कैरेक्टर के अंदर ही प्लेड इट सो वेल that I will find it difficult to see him in any other character in any other drama, because he मैं is now, तो for in एक्चुअली my head he is now Malik Zubair. आपने बात की अभी आमना कि अगर कोई इंडियन विलन होता तो वो इसको सॉल्व भी कर देता सब कुछ। आगा ने जिस तरह से परफॉर्म किया ना, जब हम अर्ली 90s लेट 80s की वो फिल्में देखते थे, एक टाइम Hmm. पे इंडिया में बड़ी गोरी वायलेंस और Hmm. ये फिल्में बनती थी, उनके जो विलन्स होते थे ना, मुझे उसकी याद आई है। Total आगा Gulshan ने Grover कितना अच्छा feel. परफॉर्म, Total Gulshan Grover बहुत feel I अच्छा। got. हाँ. और मैं ऑब्वियसली एक एक तरह से इसको नेगेटिवली भी देखा जाता है कि छाप लग जाती है एक एक्टर की, गुलशन Hmm. ग्रोवर विलन ही किए, रंजीत विलन ही किए, अमरीश पुरी विलन ही किए, but those are legendary villains। परेश Hmm. रावल ने बहुत हद तक विलन Hmm. किरदार किए। बट वो जो एक होता है ना कि यार कि आप एक एक हाई पावर्ड प्रॉपर किस्म का विलन Hmm. बहुत लंबे अरसे से, मतलब आखिरी मेरे ख्याल में शफकत चीमा साहब को जब देखा था, वो अपने Hmm. जमाने में विलन इस Hmm. किरदार करते थे, तो Hmm. आगा की शक्ल में हमें एक बड़ा पावरफुल विलन मिला है। Very powerful तो मैं villain. चाहूंगा कि Absolutely. यार कि आगे चलते हुए वो जो Hmm. उनका एक है पूरा ये विलन, Hmm. and his nervous laughter, not Hmm. nervous laughter, but his laughter, it's very Sinister. like Sinister laughter. sinister, Sinister. it's contagious. But you see, the thing is, when he laughs or when he smiles, Hmm. he doesn't look. I don't know if I'm able to explain it correctly, but when he smiles or laughs, he actually looks good. You know, it's Ajay, not like I don't he's think so. looking No, no, I don't think so. evil in a, but like what I'm saying is nahi. he's got a No, nice smile. I don't think so. I don't think so at all. I think he looks purely evil, and that's great because he's portrayed the villain in such a good way. He looks purely evil. My only No, problem with I mean to say is like he's a good-looking dude, right? So when he smiles, it's like the sinisterness is there, but it's not off-putting. एक होता है ना कोई विलन हंसता है और जिस तरह से स्माइल करता है, तो वो आपको बड़ा no, off-putting सा नहीं I लगता। found it But off-putting. I as a woman, I I found didn't. it. As a woman, I found it off-putting completely. There was nothing appealing about his laughter. There was nothing I'm handsome not about saying his it was laughter. appealing. I'm not saying नहीं it नहीं was नहीं नहीं appealing. मुझे नहीं लगा I found it to be thoroughly villainous and appropriately so. Appropriately villainous. His laughter was sinister, his actions were repulsive, his walk, his state, everything was appropriately as it should have been. Completely villainous. My only problem was with his wardrobe, because as somebody who picks up on style, I reiterate that characters ki styling, not all of them. Ma Begum is very well styled. Murtasim is very well styled. Anwar Chachu is consistently styled in one way. I say that there is problem in Meerab styling. It has been so from episode 1. There is a problem in Malik Zubair's styling, because uski his tight pants actually made him a bit of a caricature of a villain. And I wish that he hadn't been dressed like that, because मेरी attention बार बार जाई थी कि यार इसकी पतलून इतनी पसीली क्यों है? Why has he been given these really tight pants? Because they look funny. So I wish that that hadn't happened, because you see everything adds to a character. So that was off. But otherwise he has nailed the character. It was super.
और फिर जब वो जाके मरियम को बताता है, पहले तो उसको कहता है कि तुम कपड़े बदलो, मेरे झुरझुरी आपको होती है सोच के कि you've got this girl who's getting naked in a room and she's changing into a wedding dress, and this man, this absolutely assaulting man is standing outside. So he was truly villainous. But then again, the direction you've shown this woman who's suddenly realized that ये उसके भाई का, फैमिली का सबसे बड़ा एक खानदानी दुश्मन है, वो उसको अगवा करके ले आया है. What does she do? She does nothing. Nothing. She doesn't bang on the door. She doesn't scream. She doesn't. वो वो बैठ वो के तो चीख के कहता तो है ना, मुझसे मुझसे चीखना, तो ये लो चीखो, मैं चीखता हूँ। तो उसने इतने बड़े फार्म हाउस में वो चीख के क्या करना, और यार, वो मैंने देखती है मैंने इधर ये उधर। जब वो खिड़की उतार खोलती है, पर्दा हटाती है, तो मैंने कहा यार ग्रिल है, क्या कर लेगी, कोई ग्रिल नहीं होती इस खिड़की पे, कि तोड़ने की कोशिश तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ नहीं मैंने ये करती. सोचा कि वो दो लैंप्स पड़े हुए थे, उनमें से एक लैंप उठा के रख ले, एग्जैक्टली फिर exactly. जब अगली बार वो आएगा मैं उसके सर पे लैंप मार, उसकी सर पे मार ये दे. वो कर सकती। कुछ तो कर सकती थी, मेरा ख्याल था कुछ तोड़ के अपनी अच्छा, कलाई काट लेगी, whatever, but nothing. अब मैं अब मैं आपकी अटेंशन चाहूंगा, हम ना एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे के, हम्म. ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप एक सेकंड के लिए ना ये ना सोचें कि आपकी क्या परसेप्शन है मुल्तसिम की। आप ये देखें कि मुल्तसिम कैसे हमें इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे लिखा गया। मैं आपसे हम्म. रिक्वेस्ट करूँ, जब मलिक जुबैर उसको ऑफर करता है डील जी. कि यार देखो, तुम्हारी बहन मेरे पास फोन पे, तुम्हारी बहन मेरे पास सेफ है, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम आज फैसला आज भी खान के हाथ। हम्म. नंबर वन, वो जो जमीन है वो मुझे वापस दे दो, हम्म. और नंबर टू, मेरे ऊपर जो केसेस है ये मुकदमा है तुम वो हटा वापस ले, दो. हाँ. वापस ले लो। मुर्सिम आगे से क्या कहता है, सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं करूंगा. नहीं करो। क्यों? ये मुर्सिम ये क्यों बात करेगा? मेरे दिमाग में एक बात आई इस वक्त, मुर्सिम जो कि इतना बड़ा फ्यूडल लॉर्ड है, हम्म. इतनी उसके पास पावर और अथॉरिटी है, हम्म. वो उसको कहता है ठीक है यार, डील, मैं हम्म. आ रहा हूं तुम्हारे पास ले। हम्म. हम्म. एंड वंस इज देयर, हाँ. जाके बंदूक रखता है उसके माथे के ऊपर, और जस्ट फायर करके उसको मार देता है मलिक जुबैर को। हाँ. व्हाट वाज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम डूइंग, जो आप भी बात कर रही हैं कि वो हाँ. डाला लेके हाँ. जाता नहीं नहीं, और मैंने आपको कहा ना कि मलिक मलिक मुर्तसिम कहती हूँ, अल्लाह माफ करे, ब्लास्फेमी. मलिक मुर्तसिम नहीं, खान, मुर्तसिम खान के जो एक्शंस है ना, वो बड़े, दे वेरी डाइल्यूटेड. ये मैंने दे आपको मेड बात नो की थी सेंस एट तब, ऑल. जब इसने रोहेल के मुंह पे थप्पड़े मारी थी, मुक्के मारे थे। मैंने हम्म. आपको कहा था कि मुर्सिम को जिस तरह से दिखाया गया ना, जिस हम्म. अथॉरिटी और पावर के साथ, जिस पोजीशन के ऊपर, वो नहीं, वो आर के साथ वो कंसिस्टेंसी नहीं है, और वो और मैं यहाँ पे भी आपको नहीं ये है। कह रही हूँ कि आर्क के साथ कंसिस्टेंसी है. उसको ऐसा ही दिखाया गया है कि लॉर्ड कहा गया है, लेकिन उसके एक्शंस में उसने जहाँ. आमना गोली मार दी थी यार, मैं आपको बार बार याद कराता हूँ, मलिक जुबैर को उसने गन से गोली मार दी भी थी, वो तो गोली मीरब ने निकाल दी और थी मैं यार, आपको बार उसने बार ये तभी कह रही गोली हूँ मार कि दी उस थी। वक्त उसको मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत ने उसको कमजोर कर दिया. ये मैं 40 किस्तों से ही बकवास कर रही हूँ हसन. अभी भी जब उसको ये एहसास होता है कि उसने मीरब ने भगाया है उसको, तब वो उसको कहता है यार आप कि क्या मैं. बात कर रही हैं, वो सीन था जब वो गांव गए थे हम ना, शादी के बाद, शादी के बाद गांव गए थे, जब ऑलरेडी उसको मलिक जुबैर उठा के ले गया था, और उसने मुल्जिम ने उसको ढूंढा था, पीला दुपट्टा अपने हाथ में बांध के, ऑफकोर्स उसको मोहब्बत थी तब भी इतनी मीरब के नहीं थी साथ। ना उसको, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत ज्यादा गहरी होती जा रही है, ज्यादा और होती भाई जा रही बहन है. उसकी, अब यार आपने क्या बात करी, उसकी बहन अगवा हुई थी उसके घर की, वो कह रहा है मेरी इज्जत है, उसको अगवा हुई थी, उस केस में वो इतना इजी हो गया, वो कह रहा है कि नहीं मैं अपनी जमीन तो नहीं दूंगा। मतलब एक तरफ आप अभी भी दिखा रहे हैं कि उसमें तो आकड़ है। मैं आपको यही कह रही हूँ कि जब उसने रोहेल को किया था ना, क्या कन्फ्रंट, उस वक्त उसके एक्शंस मुझे समझ आ रहे थे. अब आप मुझे कहे मैं पागल हूँ हसन, आप कहते हैं मैं, आप बिल्कुल पागल हैं, अब मैं नहीं हूं ना पागल. मुझे उस वक्त उसका रैशनल लगा था कि वो इतना उसको प्यार है, वो मीरब की बात सुन रहा है, वो अब रुक लगा गया या है. नहीं लगा? अब अब लगा लगा है, नहीं अब लगा? लगा है. इन 4 नहीं नहीं, अब एपिसोड्स में रैशनल मुझे. लगा है। नहीं, अब मुझे मुझसे वीक लग रहा है इन 4 एपिसोड्स में, उस वक्त नहीं लगा था. अब मुझे लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल उसका रिएक्शन कि मैं नहीं करूंगा, तू जो मर्जी कर ले, नहीं, फिर उसने जब ये एहसास हुआ कि मीरब ने भगाया है, तो एकदम वो मोहब्बत में टूट जाता है, और फिर कहता है कि अब मैं सब कुछ ले लो मेरा, मेरी बहन वापस कर दो. वो मोहब्बत में टूट गया. नहीं है कंसिस्टेंसी. और फिर वो सीन जब वो जाता है मलिक जुबैर की फार्म पे, और मलिक जुबैर कहता है ये चाबियां. अब मैं सोचूं कि एक फ्यूडल आदमी, एक एंग्री यंग मैन है, व्हाट वुड ही डू? ही वुड किक डाउन एवरी डोर. बट नो, मुतसिम टेक्स आउट द की, एक एक करके चाबी हर दरवाजे में लगा रहा है. नॉक नॉक, मी मरियम, आर यू इन दिस डोर? नहीं, लेट्स गो यार टू द अगर वो नेक्स्ट दरवाजा रूम. तोड़ देता तो आप लोगों ने कहना था इसने दरवाजा कैसे तोड़ दिया। नहीं, हम नहीं आप कहते, लोग भी किसी बिकॉज हम आदमी, नहीं नहीं हम नहीं कहते, हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि खान मुर्तसिम खान इज्जत माब, feudal lord, angry young man, उसकी बहन की इज्जत, और उसकी he would go and kick down every door, but नहीं, वो चाबियों से खोल रहा होता है. It was such a weird scene. और आखिर में मरियम बैठी हुई, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा. It was weak. It was weak. I'm sorry. Nothing justifies that. But I And I reiterate, have to Bohel wala ask scene you, was not weird. हाँ. I have to ask you, what is stopping Mursim now from killing Malik Zubair? जबकि मलिक What is जुबैर के stopping? बाप ने हाँ. कह भी दिया कि जहाँ पे Exactly. मिला गोली मार, Exactly. और वो उसको Exactly. थ्रेटन करके क्या मेरे पास राज है. हाँ. All the more हाँ. reason for Mursim to kill हाँ. him. And Exactly. again, एक सेकंड के Exactly. लिए ये सोचें, मैं कोई मर्डर को कंडोन नहीं कर रहा या हाँ. मैं मर्डर को नहीं कर रहा. In the scheme of अच्छा, things, एक कहानी की बात now है. I take a break. My lovely cousin Jugnuba ji is here in the frame, अस्सलाम and वालेकुम। मैंने कहा इनकी गेस्ट अपीयरेंस भी थोड़ी सी हो जाए. ये मेरी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं तेरे बिन के बिल्कुल एपिसोड. नहीं, हम thoroughly नहीं, मुझे तो जो हसन, आई कांट सी हसन। No, you can't because I'm ओह, recording. अस्सलाम वालेकुम हसन। हसन, आपको आवाज आ रही है? जी जी, बहुत कम आ रही है आवाज, हल्की वो एयरपोर्ट है ना. आपको सलाम कह रही है जुगनू बाजी, तो आप हाँ, वालेकुम सलाम कह बाकी रही जी है. औरतें वालेकुम बराबर मैं सलाम कुछ नहीं कह जुगनू सकती जी, because अस्सलाम वालेकुम. जुगनू बाजी, आपको मुर्तसिम के कैरेक्टर में अपील नजर आ रही है? जो आप जो कल मीट एंड ग्रीट हुआ है और उसमें हर बंदा मर मिटा है मुर्तसिम पे. हाँ आपको, हाँ, आपने 4 एपिसोड देखी हैं, आपको अपील नजर आ रही है? वो जो उसका भाई है। हाँ, जो हीरो है. हाँ, सच्ची बात है, कोई खास ओह नहीं। ही ब्लास्फेमी. जुगनू बाजी की कोई खास नहीं. बस ठीक है, ठीक है। आई मीन वो जो हीरो एक हीरो इमेज है ना, हाँ, but that he's good in his own way. he's good in his own way. भाई अगर ऑडियंस को पसंद है तो फिर आई बेटर नॉट से You better not. मैं ब्लास्फेमी हो सिर्फ ये जाएगी. कहने आई हूँ कि हसन का जो रोल है वो बड़ा बहुत मजे का है। आप दोनों का जो बैंटर बीच में चलता है ना, हाँ. दैट इज एक्चुअली, उसके बगैर तो शो जो है Thank बाकी you so आपके much. Thank you, analysis जबरदस्त Thank you. thank Hassan is you, saying thank you. but Hassan is saying thank you. हसन इज हसन की ठीक जो है. कैंडिड और स्पॉन्टेनियस कमेंट्स है वो हाँ, बहुत वो जबरदस्त। चल रहे हैं, वो बरकरार है हसन के स्पॉन्टेनियस कमेंट्स जो है ना. कंटिन्यू थैंक यू, कंटिन्यू, थैंक ओके यू, ओके। थैंक यू. ये थी जुगनू बाजी का गेस्ट अपीयरेंस हमारे आज की शो में. जी हसन, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था भाई कि अभी भी, अब तो बड़े मलिक साहब ने कह दिया कि जहां मिले गोली मार दो, मेरा बेटा मर गया मेरे लिए. अब व्हाट इज स्टॉपिंग मुर्सिम फ्रॉम किलिंग ये अपना मलिक जुबैर? एंड अगेन आई एम नॉट कंडोनिंग मर्डर, So या मैं नहीं कह रहा the भाई. only thing that strikes me, because I'm a romantic and I would like to say that I am also a lover and not a fighter. वो प्यार में इतना टूट गया है कि उसको अब किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही. He's resigned completely. That's all. That मीरब ने उसको इतना तो disappoint किया है, उसको इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है, that which gives me a lot of hope that now Meerab will have to put him together. But वो इतना टूट चुका है. That's all. बहन की इज्जत, खानदान की इज्जत, सब, he doesn't give two hoots about all of that. क्या, मतलब एक sorry? राज है, मलिक जुबैर एक ऐसा बंदा है जिसके हाँ. पास ये राज है कि उसकी बहन उसके साथ भाग गई थी. हाँ. सो मुर्सिम वुड लेट हिम लिव नाउ कि हाँ ठीक है, ये राज तुम हमेशा रखो और जब चाहे मुझे ब्लैकमेल कर लेना. इतना पावरफुल जो फ्यूडल लॉर्ड दिखाया हुआ आपने, जी. वो अब विल मेक पीस विद द फैक्ट कि ठीक है, मलिक जुबैर के जी. पास मेरा ये राज है, तो जी. ही कैन गो ऑन ब्लैकमेलिंग मी व्हेनेवर For ही the वांट्स. rest of my life. जी. तो नहीं है ना, नहीं है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है. नहीं है, नहीं नहीं है. है, नहीं है. नहीं, इन 4 एपिसोड में नहीं बनती और मुर्सिम consistency. मुर्सिम का रोमांटिक होना, मुर्सिम का यार वो एक सीन था, मैं वहाज को मैं पप्पी भेजना चाहूँ, लव यू वहाज. एक वो सीन था जहाँ पे उसको जब पता चलता है कि ये मीरब ने सब कुछ किया है, मैं चाहूंगा यहाँ पे कोई शॉट लगे, वहां पे उसका एक आंसू भी गिरता है, उसका दूसरी आंखों में इसके ना लिप्स ऐसे क्विवर करते हैं. हार तो मेरी अपने ही घर में हुई है. आंसू कुछ कहने से पहले. हम्म. यार वो कितना खूबसूरत वहाज ने वो परफॉर्म किया ना, वो शॉट. हम्म. यार मेरा तो मैं दिल आ गया वहाज के ऊपर. अच्छा, यार तो क्या शानदार. मैं हसन, आप बड़े weird sound कर रहे हैं, सब मैं आपको कहना चाहूंगी, my friend, you're sounding very weird. दिल आ गया इन द सेंस कि यार कि क्या शानदार एक्टर है. दिल आ गया कि अवार्ड मिलना चाहिए. अवार्ड मिलना चाहिए. मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए ना तेरे बिन की अपील, और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार आप लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं स्टोरी को, एंड इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक अ वेरी ओवर ड्रामेटिक story, and how can you watch it? A lot of people feel that way, people who like the more subtle form of storytelling, and I say this over and over again, that for me Tere Bin is all about the relationship between Khan Mutasim Khan and Meerab. It is just them.
and bits of them just keep that chain alive of interest. अगर आप इनको दोनों को निकाल दें, and उनका क्यों है the way, not the way they have been written, but the way they have been performed, because they have some kind of God gifted chemistry. There is some God gifted karma between these two actors, which transcends to their characters, despite the fact that the characters have been written really weakly with so many inconsistencies. Magar mere, so then I make excuses to make it happen, because as a viewer I want to enjoy, right? I can't always pick up on the discrepancies or the weaknesses. As a critic I have to, but jahan tak enjoy karne ki baat hai, मेरे दिमाग में यही है कि यार ये एक लड़की थी जो कि एक प्रोग्रेसिव माहौल में पल बढ़ रही है, लॉयर बनना चाहती थी। एक सडन डे उसको कहा कि जी तुम्हारा तो हमारी बेटी नहीं हो, तुम ले पालक हो, चलो हैदराबाद और इस बंदे से तुम्हारी शादी है। और वो she doesn't want to marry him, but she marries him because she has no way out. And this man, who is a feudal lord but a humanitarian, marries her and falls deeply in love with her. Now how do they progress? For me, that is the nutshell of Terabin. And every scene that they have in the bedroom, on the bed, takya khenchna, aansu pochna, dialogues, that is what keeps Terabin alive and thrive. That's what makes it thrive. उसके अलावा जो सब कुछ है ना, it's a cacophony of noise, because that's all it is. There is so much weakness, there are so many loopholes. तो अगर आप loopholes की बात करना शुरू कर देते हैं तो इन दोनों से आप फिर हट जाते हैं, and that's ज्यादती, because they are the reason for the success. That is it. That is a nutshell. अभी ये जो episode But 42 वो का आखिरी scene है, जब वो, अच्छा एक तो ये कि I have to say that ever since Mirab finds out that Anas is Malik Zubair, and when she says कि ये सब झूठ नहीं है Muttasim, and the way she whispers his name, and that helplessness in her eyes, और यार वो लड़की episode 40 से रोना शुरू करती है silently, and there is a stream of tip, 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 and यहाँ बीच में मसल्ले वाला भी सीन है, मसल्ले वाला भी scene मुसल्ले वाला सीन है, वो भी उस पे आती हूँ। And माँ whoever दुआ भी styled her hair has styled her beautifully, because वो simple शक्ल हो जाती है, चुटिया आ जाती है, light color, and you're like, oh Allah, you want something to happen for her to be relieved of this pain, because at the end of the day इसकी नीयत तो खराब नहीं थी। इसकी नीयत तो ये नहीं थी कि ये मरियम जो है वो जलील होए या असॉल्ट करे, नीयत तो खराब हया की थी। उसको पता था कि ये मलिक जुबैर है, she still let it happen because she wants to break it up. तो नीयत का बहुत चक्कर आ जाता है। मीरब की नीयत तो साफ है, वो चाहती है कि यार जो मैंने जिस चीज से गुजरी हूँ वो मरियम ना गुजरे, उसको अपना प्यार मिले। And when she realizes that she's made an error of judgment, and the way that she just falls, it was like, oh my God, what is going to happen now? And you're so invested in her, and so invested in her emotions at that moment. That is completely, that success belongs to Yumna Zaidi. यार वो effortlessly रोई है, बगैर किसी आवाज के, बगैर कुछ कहे, tip, 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 and you're completely in sync with her tears. And the same goes for Murtasim. बगैर कुछ कहे उसका जो एक hopelessness था कि यार तुमने भगाया मेरी बहन को, after we had that talk, after I told you how much I loved you, after I told you that my life is in your hands, I have surrendered to you completely, and yet you did this. This is a huge betrayal. You facilitated my sister running away a day before her nikah, and you didn't tell me. And you're like, you can feel your heart breaking in that moment. For me, this is what Terabin is about, Hassan. It's not about the flaws, because there are many. And if you start talking about the flaws, we will. But for me, it is these two characters. And the last scene, when you come to 42, का आखिरी scene जब वो उसको घर वो आता है मरियम को लेके, और माँ बेगम कहती है बस ठीक है, ये जैसे गई थी वैसे आ गई हो, बता दो, and I don't want to talk to you, go to your room. And then she looks at Murtasim, and वो इसको कहती, माँ बेगम कहती है कि इसको छोड़ के आओ, she has no room in my house anymore. And he takes her hand, doesn't take her hand, takes her wrist, और बोलने लगती है मुर्तसिम, वो कहता है बस कुछ मत कहना, तो मैंने कहा था मुझे उस डगर पे मत पहुंचाना जहां से मैं उठ नहीं सकूंगा. And he puts her in the car and takes her back home. And that scene, वो कहता है तुम्हें अपनी मर्जी की आजादी मुबारक हो. And you feel that he's a broken man. That's it. That's what it is about. Beautiful not scene. just for you, तेरे win for all of us is about Meerab and Muhsin and Absolutely. Yumna and Wahab. Yeah. ये तो पहले दिन से establish हुई जी. बात हो, ये कोई आपने नई बात नहीं की, ये तो हाँ. we're all aligned.
बात ये है कि जो भी इमोशन, and this is where I come to those other two shoutouts, जो भी इमोशन मैंने फील किया in these 4 episodes, especially the last 2-3 episodes, वो मैंने फील किया युमना के लिए, मीरब के लिए नहीं। मैंने वो इमोशन फील किया, मेरे हर सीन, हर शॉट के बाद मेरा दिमाग इसी तरफ गया कि यार युमना कितनी जबरदस्त अदाकार, जी युमना के एक्सप्रेशंस कितने हों, और यार वो मुसल्ले वाला युमना ने सीन, इसके तक उसका नमाज पढ़ के रोना, जयनमाज एब्सोल्युटली वाला सीन, दुआ मांगना, आंखों का एक जो आंखों से आंसुओं का बहना, और आपने जो बात की जब मुझसे उसको कन्फ्रंट करता है, और उसको इन दैट, अनफॉर्चुनेटली मीरब जो किरदार है, मेरी उसकी तरफ कोई सिंपैथी नहीं थी। इसीलिए ये जो हम ये पूरे जो आप कह रही है कि फ्लॉज ओवरलुक हम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरे मैं लिए कर सकती आपने हूँ। इतना खूबसूरत एक लीड किरदार क्रिएट किया है, 2 लीड किरदार क्रिएट किए हैं। किरदार से मुझे याद आया, वो कहती है मरियम, थोड़ा ऑफ टॉपिक, कि गवाज नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज गवाज। उर्दू में गवाह का प्लूरल गवाह ही होता है मेरे ख्याल में, मल्टीपल गवाह होते हैं, कि गवाहों की मौजूदगी में, इट्स नॉट गवाज, कि गवाज आर नॉट देयर। एनीवे, उस पे भी अटेंशन देनी चाहिए थी राइटर को, डायरेक्टर को, उसको कहना चाहिए था कि गवाज कोई चीज होती। Coming back to Yumna, I think she's aced this character. मैंने ये बात शहर के लिए की थी जब फेरी टेल की बात कर रहे थे, युमना बचा गई है मीरब को, युमना बचा गई थी, क्योंकि अगर ये मैं सोच रहा था इन दैट मोमेंट कि यार अगर ये कोई और एक्ट्रेस होती यहाँ पे, कोई और एक्ट्रेस, मैंने सोचा नाम कुछ सोचे, मैंने कहा लेकिन मेरे जहन में से कोई ऐसी और एक्ट्रेस नहीं आई कि जिसने ये किरदार निभाया होता, येट मैं कहता कि यार चलो, बिकॉज द एक्टर हैज डन सच अ फाइन जॉब, all the illogical actions of the characters have taken a back seat, and it's the actor who's overshadowed and taken precedence over everything else. So huge shout out to Yumna, and of course the तीसरी shout out, a huge shout out to Wahaj. वहाज ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से, वहाज ने तो स्क्रीन चेंज ही कर दी है, चाहे वो जुर्म हो, चाहे वो तेरे बिन हो, चाहे वो मुझे प्यार हुआ नहीं था, यार, इवन एज अ तीन कैरेक्टर, वहाज एज एन एक्टर, इवन एज अ कैरेक्टर, यू नो, वो कहीं भी लाइन नहीं क्रॉस करता। वो जब उसको एहसास होता है कि मीरब इज अकम्प्लिस टू दिस एंटायर एपिसोड, वो देयर इज नो वायलेंस, वो बिल्कुल उस पे कुछ नहीं झाड़ता, इट्स साइलेंट ट्रीटमेंट, एंड दैट इज व्हाट द पावर इज ऑफ दैट सीन। और इवन जब माँ उसको कहती है कि हार के आ गए हो, तो वो कहता है हार के तब आता है जब मरियम को लेके ना आता। मैं मरियम को लेके आया हूँ, मैं उसमें नहीं हारा। हारा किस चीज में हूँ? मोहब्बत में हारा हूँ। मेरे तो घर में मैं हारा हूँ, मैं मैदान जंग में नहीं हारा। You know, so that is the beauty of those scenes, that there is no violence, there is no unchi awaz, there is no chikhna. It's like silent. He's a broken man, and I love that. I love that that kind of character has been written, who's powerful, feudal, but yet he's soft inside. He's like a marshmallow, and I love that. But yeah, I mean, credit to both of them. It's great. So yeah. I'd also like to mention Siraj bhai here. Siraj bhai जो के डायरेक्टर हैं, all said and done, राइटिंग जैसी भी हो, डायरेक्शन का बहुत बड़ा एक रोल होता है, और ऑब्वियसली वहां जुमना की केमिस्ट्री है, कोई बिल्कुल है, अनडिनाएबल है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट सिराज भाई का भी है, डायरेक्टर का भी है, कि किरदारों को इस तरह से साथ लेके आए और ये कहानी का आगे लेके चला। कहानी से हमारे डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस थे जो कि मजे के थे। कमिंग टू द रियली गुड थिंग अबाउट दीज 4 एपिसोड इज ऑब्वियसली वेयर दे एंडेड। जैसे आपने भी कहा, हम सबका फोकस, हम सबका जो इंटरेस्ट है वो मुर्सिम और मीरब के अंदर है। तो ये जो वाकया कैटलिस्ट बना है जिस चीज की तरफ कल भी मैं बात कर रहा था, ये बहुत जरूरी कहानी था। अब जिस तरफ जा रही है, तो मुझे बहुत उम्मीद है, अल्लाह करे मेरी उम्मीद जो है वो बरकरार रहे और कायम रहे, पानी ना फिरे, कि अब हमें आगे चलते हुए जो सारा फोकस है वो वापस मीरब और मुहसिन की तरफ आ जाएगा, और अब जो आगे के आने वाले एपिसोड्स हैं वो हमें कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, मीरब और मुहसिन के रिलेशनशिप के ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और जैसे आपने भी कहा, मुझे उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है कि अब मीरब फाइनली अपनी जो मोहब्बत और प्यार का इजहार है वो कर देगी, क्योंकि 40-42 किस्तें हो गई हैं, और कोई रीजन अब बचा नहीं है राइटर डायरेक्टर मेकर्स के पास कि वो मीरब का प्यार रोक के रखे।
और So उस this is a प्यार के very इजहार के interesting, थ्रू very interesting junction now because हमने नमाज पढ़ते हुए तो मीरब का ये जज्बा महसूस कर लिया है that she's in love with him and she says मुर्तसिम की इज्जत पे कोई आंच ना आए और मुर्तसिम को बचा लेना उसको हालांकि मुर्सिम की इज्जत को बेड़ागर करने वाली बेड़ा बीवी है करने वाली है but she never thought it would happen, right? But how is she going to bring herself back into his life now? I'm really looking forward to that. आपने बड़ी सही बात की अगर ये सॉल्ट पे चली जाती बात तो फिर तो नहीं there नहीं was फिर ना that was होता नहीं point नहीं of नहीं no हाँ return वो तो मैंने उस वक्त देखते that हुए was point मैंने कहा अगर ये असॉल्ट कर देगा ना then there is no point of return मगर उसे नहीं हाँ किया तो अभी उन्होंने वो रूम छोड़ दिया है और हाँ अगले हाँ एपिसोड के प्रोमो का जी वो जो सीन था बड़ा जबरदस्त जब वो खड़ा होता है हमारी जी मोहब्बत का क्या बहन की जिम्मेदारी माँ का प्यार ये गद्दी का सारा प्रॉब्लम टेंशन हमारी मोहब्बत का क्या जानी जाए भाड़ में मोहब्बत जाए चलो भाड़ में आओ मोहब्बत नहीं जी मोहब्बत आपकी मीरब जिम्मेदारी वापस लेके आएगी हाँ जी हम सारे खान साहब खान आप साहब फिक्र हम ना है करें ना हम आपकी सारे मोहब्बत के लिए हाँ जी हाँ जी हम जी स्ट्रगल करेंगे हम मेक श्योर जी करेंगे हम जी यूनाइटेड है सारे आपकी मोहब्बत आप सबके absolutely साथ एक दूसरे absolutely के साथ Acha Hassan, I'm sorry एनीथिंग on एल्स that यू लाइक note, टू I really have to leave now. So I'm ठीक है I'm going to have to rush a goodbye to you. And ठीक है inshallah, next episode we will be in person. And I apologize ठीक for है these Zoom sessions, but it was either this or nothing. And हाँ नहीं नहीं सही है मैं लोगों को चाहूंगा कि थोड़ा सा जज्बात से हटके इसको देख जज्बात के साथ भी देखा होगा आपने जरूर देखें बट कमेंट सेक्शन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो क्रिटिकली बातें की हैं जज्बात से हटके हम्म उनको भी समझें और समझ के हम्म जवाब दें उनका और जो ऑब्वियसली हमने अपना जी एक ओपिनियन दिया है पोस्ट किया है मजाक में उसको भी उसी स्ट्राइड में लें और एट द एंड बहुत ऑफ द डे इंपॉर्टेंट प्लीज चीज याद मैं रखें कल भी हमने ये मेंशन की थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बिल्कुल मिस कर गए जो मुर्तम ने ये कहा कि सुबह होने से पहले मेरी बहन वापस कर देना उसमें ये था कि मुर्तम मासूम है यार उसको पता ही नहीं कि रात को होता क्या है तो वो यही कहेगा ना कि सुबह से पहले वापस कर देना उसको क्या पता रात को क्या क्या हो वो तो सकता है एक आमना वो बना बना इसका तो एक और सिरा वो भी निकलता ना हर ड्रामे में होता है कि लड़की ने रात बाहर गुजार ली हाँ तो वो हो गया सुबह अगर वो सुबह सूरज हाँ चढ़ने के बस बाद इज्जत हाँ वापस आई तो तो वो इसका मतलब उसने रात मेटाफोरिकल हो जाता है मेटाफोरिकली हाँ मेटाफोरिकली ठीक है एनीवे ठीक है खातिनों जी हज़रात ये आपने याद रखना है कि ये एक ड्रामा है और ये जो सारे किरदार हैं ये फिक्शनल हैं नहीं यार आप इनमें से कुछ कोई याद ना असल में रखें गो जिंदा विद द नहीं फ्लो इट्स ओके अगर लोग इन्वेस्टेड है इतने नहीं लेते नहीं हैं भाई याद रखें नहीं नहीं आप याद रखें प्लीज आप याद रखें हमारी सैनिटी के लिए और आपकी सैनिटी के लिए ये जरूरी है डिस्क्लेमर देना कि दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी दीस आर ऑल फिक्शनल कैरेक्टर्स एंजॉय इट हैव फन विद इट बट डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट इट आमना जी आपको हम कहेंगे कि हैव अ सेफ फ्लाइट और थैंक यू फोन अपना जो है खुदा के वास्ते फोन ना अपने आप घुमाएगा जी बैग में डाल जी लीजिएगा पर्स में जी अपने डाल जी लीजिएगा फोन और जी फोन मत घुमाइएगा पासपोर्ट भले आप छोड़ें ठीक है लेकिन बोलो फोन जरूर साथ में ठीक है लेके आइएगा पासपोर्ट तो आप अपना चाहेंगे ख्याल मेरा गुम रखिएगा जाए हाँ कि मैं कहीं जा ना सकूं नहीं तो नहीं मैं क्यों जाऊँ नहीं नहीं मैं आप ठीक है पासपोर्ट भी लेके आए, आप खुद भी सही सलामत है अपना ख्याल रखिएगा ठीक खातिन है हज़रात आप भी अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज